2 साल तक संजुंग ने ट्राई किया कि मैं उससे भी प्यार कर सकूं, जैसा कि वो मुझसे करता था, बट मैं ऐसा कभी कर ही नहीं पाया। संजुन मेरी और मेरे बेबी की बहुत केयर करता था, बट मैं उसे अपने दिल में वो जगह नहीं दे पाया जो तुम्हारी थी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी रिप्लेस नहीं कर सकता था। और फिर एक दिन वो आया जब मैं हॉस्पिटल से निकला और मैं रोड के अपोजिट साइड खड़ा था और संजुन दूसरे साइड कार लेकर खड़ा था। और जब मैं रोड क्रॉस करने लगा तब मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि एक कार मेरी तरफ आगे बढ़ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और उस वक्त टाइसन भी मेरे साथ ही था। पर इससे पहले कि मेरा एक्सीडेंट हो पाता, संजुन की कार और उस इंसान की कार का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि संजुन ने उस कार को मेरी तरफ आगे बढ़ते हुए देख लिया था। उसी दिन संजुन हमें छोड़कर चला गया और उस दिन टाइसन बहुत रोया था। कुछ दिनों बाद मेरी मॉम की भी डेथ हो गई, बट जिमिन और उसके हस्बैंड ने हमारी काफ़ी केयर की, हमारा बहुत ध्यान रखा। उन दोनों ने बहुत कोशिश की कि हम दोनों को फिर से स्माइल करा सके। और 2 साल बाद फिर तुम मेरी लाइफ में एंटर हुए। टाई ने अपना हेड जंगकुक के चेस्ट पर प्लेस किया और उसके हार्ट बीट को फील कर रहा था। तभी जंगकुक उससे कहता है, टाई आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं था उस वक्त जिस वक्त मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। पता नहीं तुमने ये सब अकेले कैसे मैनेज किया होगा। इन सब के बारे में सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आने लगे थे और उसे बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा था। उसने टाई को अपनी तरफ पुल किया और उसे टाइटली हग कर लिया और वो टाई को बहुत सारी किसेस भी देने लगा। जंगकुक फिर से टाई से सॉरी बोलने लगा, पर टाई ने उससे कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे पता है तुम्हारी मॉम ने ये सब कुछ तुम्हें कभी नहीं बताया होगा। जंगकुक टाई से कहता है कि हाँ, मेरी मॉम ने मुझे ये कभी नहीं बताया। जब मैंने उन्हें पूछने की कोशिश की कि क्या तुमने मुझे कांटेक्ट किया है, उन्होंने हर बार मुझे मना कर दिया। हंसते हुए जंगकुक से कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कभी पसंद नहीं किया, पर तुम्हारे डैड वो मुझे सच में पसंद करते थे। मुझे याद है एक बार उन्होंने मुझसे कहा था जब मैं 10 साल का था, क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो, क्या तुम उससे शादी करना चाहोगे? और मैंने उन्हें हाँ कहा था। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। तुम्हारे डैड सच में बहुत अच्छे हैं, पर मुझे और टाई संग हम दोनों को कभी पापा का प्यार मिल ही नहीं पाया। टाई का ऐसा कहते ही जंगकुक को बहुत बुरा लगा और उसने अपना फिंगर टाई के लिप्स पर प्लेस किया और जंगकुक ने टाई को प्यार से डांटते हुए कहा, ऐसा कभी मत बोलना, वो मेरा बेटा है और मैं इस बार श्योर हूँ कि मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर टाई को बहुत अच्छा लगा और टाई ने जंगकुक के पाम पर किस किया और फिर टाई जंगकुक से कहने लगा, आई लव यू टू जंगकुक, पर तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हें वापस जाना होगा। हम दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी मॉम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वैसे मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता, मुझे ये जगह पसंद है, मुझे एक सिंपल और डिसेंट लाइफ जीना पसंद है और मेरे बेटे को भी। जंगकुक ने टाई की बातों को इग्नोर किया और उससे पूछा, टाई क्या टाइसन मेरा बेटा है सच में? जंगकुक इस वक्त इतना ज़्यादा खुश था कि उसे उस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खुशी के मारे झूमना चाहता था, रोना चाहता था और कूदना चाहता था। जंगकुक टाई से कहता है कि फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं वापस चला जाऊं? पर मैं वापस नहीं जाना चाहता, क्या तुम मुझे टाइसन का पापा बनने का मौका दोगे? जंगकुक से कहता है कि ये इजी नहीं होगा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है, ये जगह तुम्हारी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इससे पहले कि हम दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी टाई जंगकुक को किस करने लगता है कि वो जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा नीडी था। फिर टाई जंगकुक से कहता है, कुक मैं फिर से तुम्हारा बेबी अपने पेट में कैरी करना चाहता हूँ। और फिर क्या हुआ इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जब सुबह हुई टाई ने देखा कि वो जंगकुक के बाहों में इस वक्त सोया हुआ है और जंगकुक जो कि ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा था। टाई जंगकुक से शायली पूछता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? जंगकुक टाई को हक करते हुए कहता है, बस कुछ ढूंढ रहा था। टाई उससे पूछता है कि क्या ढूंढ रहे थे? जंगकुक उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्वीट और ब्यूटीफुल लगते हो, जब तुम क्यूटली स्नोरिंग करते हो। टाई लाइटली जंगकुक के चेस्ट पर पंच करने लगता है और कहता है, स्टॉप इट यू इडियट। जंगकुक उसके हाथ को रोक लेता है और जंगकुक टाई से कहता है, क्या तुम फिर से वही करना चाहते हो जो हमने कल रात को किया था? और ये सुनकर टाई की आंखें खुली की खुली रह जाती है और जंगकुक उस पर हंसने लगता है। जंगकुक टाई से कहता है कि अब उठ भी जाओ। टाई कहता है, नहीं, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तब जंगकुक उससे कहता है, क्या तुम और थकना चाहोगे? टाई उससे कहता है, चले जाओ यहाँ से इडियट, मैं
टाई उसे फिर से पंच करने लगता है और उसे अपने आप से पुश करता है। तभी जंगकुक टाई से कहता है कि ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ और तुम जल्दी नीचे आ जाना। टाई जंगकुक से कहता है ठीक है, बट मुझे थोड़ी देर और सोने दो। जंगकुक कहता है ओके फाइन लव। टाई जब नीचे रेडी होकर आता है तब वो देखता है कि जंगकुक किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा है और जब जंगकुक टाई की तरफ देखता है वो देखता है कि टाई ने बहुत ही छोटी शर्ट पहनी होती है जो कि सिर्फ उसके मिड थाइस को कवर कर रही थी। अब जंगकुक टाई से कहता है कि डैम टाई, तुम्हें सुबह सुबह ऐसा नहीं करना चाहिए था। टाई जंगकुक से टीजिंगली पूछता है कि व्हाट नो लव। बहुत ही स्लोली और सेडेक्टिवली जंगकुक की तरफ जाने लगता है जो कि हंग्रीली अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। जंगकुक गैस की फ्लेम को लो कर देता है और टाई को अपनी तरफ पुल करता है और जब उन दोनों के चेस्ट एक दूसरे से टकराते हैं तब टाई उससे कहता है कि इजी शियोन, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जंगकुक टाई के थाइस पर टैप करता है और टाई उस पर जंप कर लेता है और जंगकुक टाई को किचन काउंटर पर प्लेस करता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जंगकुक स्लोली टाई की नेक की तरफ बढ़ने लगता है जो कि ऑलरेडी किस से डेकोरेटेड थी और टाई अब स्लोली मूव करने लगता है अपना हेड दूसरी तरफ रोटेट करते हुए। जंगकुक हंग्रीली टाई के शर्ट के बटन्स को खोलने लगता है उसे अपनी तरफ पुल करते हुए। जंगकुक इस वक्त बहुत ज्यादा हंग्री फील कर रहा था और टाई भी बहुत ज्यादा मोहन कर रहा था, पर तभी टाई को कुछ जलने की बदबू आती है और टाई जंगकुक से कहता है कि जंगकुक कुछ जल रहा है। तभी जंगकुक समझ जाता है और गैस की फ्लेम को बंद कर देता है। जब दोपहर होती है तब जंगकुक टाइसन का वेट कर रहा होता है ताकि वो घर वापस आ सके, ताकि जंगकुक वापस आने से पहले एक बार टाइसन से मिल सके। जब टाइसन घर आता है तब वो देखता है कि जंगकुक सोफे पर बैठकर उसका वेट कर रहा है। वैसे ही वो भागकर जंगकुक को हग कर लेता है और जंगकुक भी उसे हग करते हुए ऊपर उठा लेता है। और इस बार जंगकुक को टाइसन को हग करते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, एक अलग ही एहसास हो रहा था क्योंकि इस वक्त उसे पता था कि टाइसन उसका बेटा है। जंगकुक टाइसन को किसी से पैम्पर करने लगता है, वो उसके फेस पर बहुत ज्यादा किस करने लगता है और टाइसन गिगल करने लगता है। जंगकुक टाइसन से कहता है माय पूप, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और इतना कहते ही जंगकुक उसे फिर से किस करने लगता है उसकी नोज पर, उसके चीक्स पर और थोड़ी देर बाद वो टाइसन को नीचे रख देता है और टाई को भी हग करता है एक लास्ट टाइम। तभी टाइसन उससे पूछता है कि बनी अंकल आप कहाँ जा रहे हो। जंगकुक उससे कहता है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ पोप। संग उसे रोते हुए कहता है कि नो बनी अंकल प्लीज मत जाओ ना। तभी जंगकुक नीचे बैठकर टाइसन को हग करते हुए उसे एक सीक्रेट बताने की कोशिश करता है। जंगकुक टाइसन से कहता है कि माय पोप, टाइसन तुम रो मत, तुम्हें पता है कि मेरा एक काम बाकी है, मैं उसे फिनिश करके बस वापस ही आने वाला हूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, बट तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी मम्मा को कुछ भी नहीं बताओगे। जब जंगकुक टाइसन के ईयर में विस्पर करता है वैसे ही टाइसन अब हंसने लगता है। जंगकुक से कहता है रियली बनी अंकल, क्या तुम वापस आने वाले हो। जंगकुक उसे कहता है कि हाँ मैं सच में वापस आने वाला हूँ, अपने पुप के पास और अपने बेबी के पास। टाइसन जंगकुक से कहता है कि फिर ठीक है बनी अंकल। जंगकुक टाइसन को शाबाशी देते हुए कहता है कि गुड बॉय माय पुप, बट तुम मुझे डैड बुला सकते हो बनी अंकल की जगह। टाइसन हंसते हुए जंगकुक से पूछता है कि क्या सच में मैं आपको पापा बुला सकता हूँ। टाइसन से कहता है कि हाँ तुम सच में मुझे पापा बुला सकते हो। ठीक है अब मुझे जल्दी जाने दो ताकि मैं अपनी फैमिली के पास दोबारा वापस आ सकूँ। आई लव यू टाइसन। टाइसन भी जंगकुक को कहता है आई लव यू डैडा। ये सुनकर जंगकुक अब स्माइल करने लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि टाइसन ने उसे फर्स्ट टाइम डैड कहा। जब वो टाई के पास आता है तब वो देखता है कि टाई की आंखों में आंसू है। तब वो टाई से कहता है कि टाई रो मत, हमारी किस्मत ने हम दोनों के लिए इससे भी कुछ अच्छा प्लान किया हो, तुम बस मेरा इंतजार करना। और जब जंगकुक टाई को किस करता है तब टाइसन क्लैप करने लगता है और वो सब एक लास्ट टाइम फैमिली हग करते हैं और जंगकुक फिर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक आर यू सीरियस, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि दोबारा फिर सोच कर देखो। जंगकुक के भाई होबी ने जंगकुक से कहा, जो कि इस वक्त जंगकुक के रूम में ही था और उसकी वाइफ भी उसके साथ थी। तभी होबी की वाइफ रोजे जंगकुक से कहती है कि कुकी प्लीज ऐसा मत करो मॉम के साथ, आखिर वो तुम्हारी मॉम है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत किया, बट फिर भी ये ठीक नहीं है। और डैड के बारे में क्या, उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर तुम उन्हें क्यों पनिशमेंट देना चाहते हो को। जब जंगकुक की भाभी और उसका भाई दोनों इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे तब वो गुस्से से उन दोनों से पूछता है और मेरे बारे में क्या, मेरे बेटे के बारे में क्या, उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर उसे क्यों सजा मिली।
वो क्यों इतने साल अपने पापा से दूर रहा? और टाई, उसने ऐसा क्या गलत कर दिया था जिसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा मिली? उसके बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा, जिसने अपने बेटे को अकेले पाला और वो अभी भी वही कर रहा है जबकि उसका डैड अभी जिंदा है। मुझे खुद पर शर्म आती है यंग कि मैं उन्हें एक अच्छी फैमिली नहीं दे पा रहा हूँ। होबी जंगकुक से कहता है कि तुम उन्हें यहाँ पर भी तो ला सकते हो ना। और होबी की बात पर जंगकुक शुक्र करता है और उसे पता था कि अगर वो टाई को यहाँ पर लाएगा तो फिर क्या होगा। जंगकुक होबी से कहता है कि भाई आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मॉम उसे एक्सेप्ट ही कर लेगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मॉम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही वो मेरे बेटे को एक्सेप्ट करेगी। तो इस बात में कोई पॉइंट नहीं है कि मैं मॉम से जाकर बात करूँ। वैसे भी मैंने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है। मैं इस बार मॉम को बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा उनके बर्थडे पे, बस आप मेरा वेट करना। होबी जंगकुक के बैग पर पेट करता है क्योंकि अब वो इस ड्रामा से उब चुका था और आगे और कुछ नहीं सुनना चाहता था। और वो जंगकुक से कहता है आई होप कि तुम उन्हें एक अच्छी लाइफ दे पाओगे कुकी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम इस छोटी सी उम्र में भी काफ़ी समझदार हो, इसके लिए मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। और वो दोनों हक कर लेते हैं। तब रोजे, जंगकुक की भाभी भी उन्हें ज्वाइन करती है और रोजे उनसे कहती है आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू कुकी। प्लीज़ अपनी फैमिली का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे, ओके? अकेला बिल्कुल भी फील मत करना क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हमसे पूछ सकते हो। और इतना कहकर जंगकुक की भाभी अब रोने लगती है ये देखते हुए कि उसका कुकी जो इतना छोटा सा था वो अभी एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। टाई इस वक्त अपने रूम में था और घर के कुछ काम कर रहा था, तभी उसे डोरबेल सुनाई देती है जो कि बार बार बज रही थी। तभी टाई कहता है क्या धरती पर तूफान आ चुका है जो इतनी जोर से कोई डोरबेल बजा रहा है? और जैसे ही टाई दरवाजा खोलता है वैसे उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और सामने खड़े इंसान को देखते हुए उसे शॉक लगता है, पर वो उसे हक कर लेता है और उसे बहुत सारी किसेस भी देने लगता है। टाई जंगकुक पर जंप कर लेता है और जंगकुक उसे कैरी करते हुए उसकी तरफ वॉक करता है और वहाँ पहुँचते ही वो अपना बैग काउच पर रख देता है। जंगकुक टाई से कहता है माई लव मिस्ड मी सो मच। टाई जंगकुक से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया कुकी, सिर्फ मुझे बताया कि मैंने अपने दिन और रात कैसे गुजारे तुम्हारे बिना। जंगकुक टाई से पूछता है कि क्या तुमने मुझे इतना ज्यादा मिस किया? टाई नोट करता है और जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक टाई से कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ और टाइसन के लिए बहुत सारे टॉयज और ड्रेसेस लेकर आया हूँ। वैसे वो है कहाँ? मैं अपने पुप को देखना चाहता हूँ। टाई जंगकुक से कहता है कि ओ सांस लो को, तुम अभी तो आए हो, वैसे भी टाइसन इस वक्त स्कूल में है। जंगकुक टाई के आंसुओं को पूछते हुए उससे कहता है ओह माय लव यू आर सो प्रीशियस टू मी, प्लीज रोना बंद करो, अब तुम्हारा कुकी तो तुम्हारे सामने है ना। टाई जंगकुक को प्यार से डांटते हुए कहता है कि बट तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम अभी आ रहे हो, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं कुछ प्रिपरेशन करके रखता। जंगकुक टीजिंगली टाई से पूछता है कि क्या तुम अपने आप को मेरे लिए प्रिपेयर करके रखना चाहते थे? इतना बोलते ही टाई अब ब्लश करने लगता है और अपने ब्लशर फेस को टाई जंगकुक की नेक पर हाइड कर लेता है। और टाई जंगकुक से कहता है कि मैं वो नहीं कह रहा था, क्या तुम अभी थक नहीं गए? जंगकुक टाई से कहता है नहीं मैं तो नहीं थका, मैं तो बस जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास पहुंचना चाहता था। जंगकुक के इतना कहते ही टाई उससे शॉकिंगली पूछता है कि क्या सच में हम तुम्हारी फैमिली है? जंगकुक टाई से कहता है कि हाँ तुम लोग मेरी ओनली फैमिली हो। टाई जंगकुक से पूछता है कि फिर तुम्हारे पेरेंट्स का क्या, वो तुम्हारे कौन लगते? जंगकुक बात को टालते हुए कहता है कि चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, चलो मुझे अब गुड न्यूज़ दो। टाई जंगकुक से कहता है एक मिनट रुको मैं अभी आया। और टाई भागते हुए अपने रूम की तरफ जाता है। वैसे ही वो जंगकुक की आवाज़ सुनता है तो कि उसे कह रहा होता है कि केयरफुल लव, भागो मत तुम्हें चोट लग जाएगी। और टाई जंगकुक को रिप्लाई देते हुए कहता है ओके डैडी। और जब टाई नीचे आता है तब वो जंगकुक से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और जंगकुक सेम वैसा कर लेता है। फिर टाई उसे कहता है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ और टाई इस बार जंगकुक के हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट रख लेता है। और इस बार जंगकुक जल्दी से अपनी आंखें खोलकर जब देखता है तब उसके हाथ में एक प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती है। जंगकुक जिसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी खुश भी होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से अब आंसू निकलने लगते हैं। टाई अपने हाथों से उन आंसुओं को पोंछ लेता है और टाई जंगकुक के लिप्स पर उसे किस करता है। जंगकुक टाई से पूछता है कि क्या ये सच है? जंगकुक को तो अभी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और उसे बहुत बड़ा शौक भी लगा था। जंगकुक फिर से टाई से पूछता है क्या ये सच है, क्या हम फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं? टाई नोट करता है और जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक को रोने से भी नहीं रोकता क्योंकि वो जानता था
कि उसके अंदर कौन से इमोशंस इस वक्त चल रहे हैं और वो क्या फील कर रहा है। टाई जानता था कि वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जंगकुक इस बार अपने बेबी को अपने हाथों में देखने वाला था। इस बार जंगकुक उसके साथ ही रहने वाला था और इस बार जंगकुक पहली बार अपनी बेबी की हार्ट बीट सुनेगा। सब कुछ उसके लाइफ में पहली बार वो एक्सपीरियंस करने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम उसे ये चांस नहीं मिला था जब टाइसंग इस दुनिया में आया था, क्योंकि वो टाई के साथ नहीं था और उसे तो ये बात पता तक नहीं थी। जंगकुक प्रेगनेंसी टेस्ट को साइड टेबल पर रख लेता है और टाई को हक कर लेता है। टाई उसे टेबल पर रखी फाइल देता है ताकि वो रीड कर सके और जब जंगकुक को फाइल रीड करता है तब वो टाई से पूछता है, क्या मेरी बेबी की मम्मा हेल्दी है? टाई उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि मैं हेल्दी हूँ और बेबी भी। वो उसे फिर से पूछता है कि क्या मेरा बेबी तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है? क्या तुम उसकी वजह से बहुत ज्यादा हंग्री फील कर रहे हो और मूडी फील कर रहे हो? टाई उसे जवाब देता है, नहीं, वो तो सिर्फ अभी 3 वीक का है। तब जंगकुक टाई को आवाज देता है, टाई, और टाई उसे जवाब देते हुए कहता है, यस कू। जंगकुक टाई से कहता है, थैंक यू सो मच टाई, जो तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो। टाई उसे कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये तो हमारा प्यार है जिसे हम चाहते थे कि ये भी एक फूल की तरह खिल उठे और अब ये बहुत जल्द होने वाला है। और इस बार जंगकुक टाई को ऊपर उठा लेता है और उसे हवा में झुलाने लगता है और अब दोनों गिगर करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की बाहों में काफी खुश होते हैं। और जब जंगकुक टाई को नीचे रखता है तब वो भी नीचे बैठकर टाई के बेबी से बातें करने लगता है। जंगकुक अपने बेबी से कहता है, हे माय लिटिल पुप, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम जानते हो तुम्हें एक डैडा, एक मम्मा और एक भाई भी है? ये सुनकर टाई उसके हेड पर लाइटली स्लैप करता है और जिसके बाद जंगकुक उसे ऊपर देखता है। टाई उसे कहता है कि क्या किसी के पास 2 मम्मा और 2 डैडा होते हैं? और ये सुनकर जंगकुक फिर से स्माइल करने लगता है। जंगकुक टाई से कहता है, तुम अभी इस दुनिया के बारे में जानते नहीं हो बेबी, तो वो सब छोड़ो और मुझे मेरी बेबी से बातें करने दो। ना कहने के बाद जंगकुक फिर से अपने बेबी से बातें करने लगता है। जंगकुक अपने बेबी से कहता है, हे लिटिल वन, तुम इस दुनिया में कब आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और जब तुम इस दुनिया में आओगे तब मैं तुम पर ढेर सारा प्यार बरसाऊंगा और इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस बार मैं तुम्हारे और मम्मा के साथ ही रहूंगा। इस बार मैं तुम्हारा और तुम्हारी मम्मा का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा और तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर अम्यूजमेंट पार्क भी लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें सियोल भी घुमाऊंगा, मैं तुम्हें चेरी ब्लॉसम भी लेकर जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है वो प्लेस कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है? बस तुम जल्दी से इस दुनिया में आ जाओ, फिर हम मम्मा से भी फाइट करेंगे ताकि वो हमें किसेस और हग्स दे सके और फिर तुम टाइसंग के टॉयज भी चुरा सकते हो और मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा भी नहीं। ओके बेबी, बस तुम जल्दी से इस दुनिया में आ जाओ। और जंगकुक की सारी बातें सुनकर टाई की आंखों से अब आंसू निकलने लगते क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त जंगकुक क्या फील कर रहा है। जंगकुक इस बार बेबी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लास्ट टाइम उसे अपने बेबी को देखने का चांस ही नहीं मिला था। इस बार जब उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तब वो उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था और इस बार वो अपने बेबी को बहुत सारा प्यार देना चाहता था। टाई ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसे जंगकुक की आवाज आती है जो उससे पूछता है, लव, क्या तुम रो रहे हो? टाई उसे कहता है, नहीं, ये तो बस खुशी के आंसू हैं। जंगकुक फिर से अपने बेबी से कहता है, ओके पुप, अब मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और हाँ, अपने डैडा की वॉइस याद रखना, अब मैं तुम्हें एक किसी देने वाला हूँ। और जंगकुक टाई के बेली पर उसे बहुत ही प्यार से किस करता है और अपने बेबी से कहता है, चलो अब मुझे ये किसी वापस दो। जब उसे वो किसी वापस नहीं मिलती तब टाई उसे ऊपर उठाता है और बहुत ही सॉफ्टली उसे किस करने लगता है। वो किस बहुत ही ज्यादा पैशनेट और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है और जब उन दोनों को सेटिस्फेक्शन होता है तब वो दोनों रुक जाते हैं और अपने फोरहेड्स एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं। तब जंगकुक टाई से कहता है, मैं अभी शावर लेने जाऊंगा और फिर मैं टाइसंग को पिक करने जाऊंगा उसके स्कूल से। टाई को ये सुनकर यकीन नहीं होता और वो जंगकुक से पूछता है कि क्या तुम सीरियसली उसके स्कूल जाओगे? जंगकुक उससे कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे लव? टाई उसे रिप्लाई देता है, हाँ, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहूंगा। जंगकुक उसे कहता है कि ठीक है, तो फिर हम साथ में जाएंगे और वो एक लास्ट टाइम टाई के लिप्स पर पिक करता है और शावर लेने के लिए ऊपर चला जाता है। और जंगकुक जब शावर लेकर नीचे आता है तब टाई देखता है कि उसने अभी भी जैकेट पहना हुआ है। तो वो जंगकुक से पूछता है, तुमने जैकेट क्यों पहना है, कि क्या बाहर बहुत ज्यादा ठंड है? जंगकुक उसे रिप्लाई देता है कि हाँ, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है। क्या टाइसंग ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं?
जंगकुक देखता है कि टाई इस वक्त किचन में काम कर रहा है और वो भी किचन में चला जाता है और टाई को पीछे से हक कर लेता है। टाई उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने उसे गर्म कपड़े पहना दिए हैं। क्या तुम्हें पता है कि वो गर्म कपड़े पहनने के लिए कितनी ज्यादा नाटक कर रहा था? तब मैंने उससे कहा कि अगर तुम गर्म कपड़े नहीं पहनोगे तो फिर डैडा तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। और तुम्हें पता है, जब उसने ये सुना तब उसने मेरे हाथ से कपड़े छीने और खुद ही पहन लिए। और वो कहने लगा कि डैडा से कहना कि जल्दी वापस आ जाए क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं उन्हें ये खुद बोल दूंगा। आपको बस मुझे अपना फोन देने की जरूरत है। और टाई के इतना बोलते ही वो दोनों अब हंसने लगते हैं। जंगकुक टाई से कहता है कि हमारा बेबी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना, क्या वो मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था? टाई नोट करता है और अब उसे उसके नेक पर हॉट किसेस फील होने लगती है। टाई अपना हेड टिल्ट करता है ताकि वो जंगकुक को अच्छी जगह दे सके। टाई अपनी आंखें बंद कर लेता है और अब जंगकुक को फील होने लगता है कि वो बहुत ज्यादा टर्न ऑन हो रहा है। और टाई अब मोहन करने लगता है जब जंगकुक उसके सेंसिटिव स्पॉट पर सक करने लगता है। जब टाई को फील होता है कि जंगकुक का हाथ उसके शर्ट के अंदर है तब उसे शिवर फील होने लगता है। जंगकुक का हैंड तो बहुत ज्यादा ठंडा था, बट टाई इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। अब अगर आपको आगे पढ़ना है तो आपको लिंक में जाना होगा, पर लिंक आपको इंग्लिश में मिलेगी, वो हिंदी में नहीं मिल पाएगी। और जब टाई नीचे शावर लेकर आता है तब जंगकुक उसे देखकर कहता है, वाओ, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस बेबी। और टाई शायली उससे कहता है कि क्या, मैंने तो बस सिंपल कपड़े पहने हुए हैं। जंगकुक उसे कहता है कि फिर भी तुम बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रहे हो। ये सुनकर टाई को और भी ज्यादा शाय फील होता है और वो बिग पिलो उठाकर उसके फेस पर फेंकता है। इससे पहले कि वो उसे लग जाए, जंगकुक उसे पकड़ लेता है। टाई जंगकुक को शायली डांटते हुए कहता है कि स्टॉप इट को, ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हारी इन बातों की वजह से मुझे कुछ होता है। जंगकुक टाई के क्लोज आता है और उसे बैक के लिए हग कर लेता है और वो टाई से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जंगकुक से पूछता है कि क्या है। और थोड़ी देर बाद जंगकुक एक ब्राउन जैकेट लेकर उसके पास आता है और टाई से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जब मैं यहाँ पर आ रहा था। और जब टाई उसे टच करता है तब वो देखता है कि उसका मटेरियल काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तभी वो जंगकुक से कहता है कि जंगकुक, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा ना, और मैं इसे नहीं ले सकता। तब जंगकुक उसे कहता है कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा लव। जंगकुक उसे पपी आई से देखने लगता है और टाई अब उसे मना नहीं कर सकता था। टाई और जंगकुक दोनों इस वक्त टाइसन के स्कूल के सामने अपनी कार के पास खड़े होते हैं। जंगकुक को इस वक्त अपने बेटे से दोबारा मिलने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी हो रही होती है और वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा होता है। और वो टाई से पूछता है, बेबी टाइसन कब आएगा, मैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंट फील कर रहा हूँ। जंगकुक का एक्साइटमेंट देखकर टाई उस पर हंसने लगता है। वैसे ही दूसरी तरफ से टाइसन बाहर निकलता है जो कि वहाँ अपनी मम्मा को ढूंढ रहा होता है और जैसे ही उसकी आंखें अपने डैडा को देखती हैं, वैसे ही वो जोर से चिल्लाते हुए अपने डैडा को आवाज लगाता है। और वहाँ पर खड़े सारे लोग उसको देखने लगते हैं क्योंकि उन सबको पता था कि टाइसन की तो डैडा नहीं है, फिर वो किसको डाडा बोल रहा है। और जब टाइसन अपनी डैडा की तरफ भागने लगता है तब सबकी आंखें टाइसन पर ही होती है, वो कि उसे फॉलो कर रही होती है कि वो आखिर किसको डैडा बोल रहा है। और उसका डैडा इस वक्त जमीन पर बैठकर अपने हाथों को स्प्रेड करके अपने बेबी को काफी दिनों बाद अपने बाहों में लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और जैसे ही टाइसन अपने डैडा के पास पहुंचता है, उसके डैडा उसे हग कर लेते हैं और उसके पूरे फेस पर उसे किसेस देने लगते हैं। संग इस वक्त बहुत ज्यादा खुश होता है और वो गिगर करने लगता है और उसे ये नहीं पता होता है कि इस वक्त सब लोग उसे देख रहे होते हैं। टाइसन अपने डैडा से कहता है, डैडा मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। वो उसे बड़े प्यार से पूछता है, ओ मेरे बेबी ने मुझे मिस किया, पर अब तुम्हें मुझे मिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइसन कंफ्यूजन में पूछता है, रियली डैडा, पर आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे फिर से छोड़कर नहीं जाओगे। पर जंगकुक उसे प्रॉमिस करता है कि डैडा तुम्हें फिर छोड़कर नहीं जाएगा। टाइसन अपने डैडा को वार्निंग देते हुए कहता है, देखो पापा, आपने अभी प्रॉमिस किया है, आप उससे पीछे नहीं मुड़ सकते, आप हमारे साथ ही रहो ना। मम्मा आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे डिशेज बना के देगी, जिसे खाकर आप बहुत अच्छा फील करोगे, फिर हम सब बहुत खुश रहेंगे और फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइसन की बातें सुनकर जंगकुक की आंखें नम हो जाती है और उसकी आंखों से थोड़ी ही देर बाद आंसू बहने लगते हैं। और जंगकुक जब टाइसन को अपनी बाहों में लेकर ऊपर उठता है तब वो देखता है कि टाइसन के फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और तब टाइसन का एक फ्रेंड उससे पूछता है, टाइसन क्या तुम्हारे डैडा भी हैं? पर तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे डैडा भी हैं। टाइसन अपने फ्रेंड को बताता है कि हाँ मेरे डैडा भी हैं, वो अभी अभी अपने होम टाउन से लौटे हैं। तभी टाइसन के उसी फ्रेंड की मॉम उससे पूछती है कि तुमने तो हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारे डैडा भी हैं, वैसे तुम्हारे डैडा काफी हैंडसम है।
इतना सुनते ही अब टाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जब वो उस औरत की तरफ देखता है तब वो देखता है कि वो औरत कितने शेमलेसली वो औरत कुकी को ही घूरे जा रही थी। जंगकुक को जब फील होता है कि टाई सब जेलेसी फील कर रहा है, वैसे ही वो टाई को अपनी तरफ पुल कर लेता है और ये देखकर टाई को एक अलग ही हिम्मत मिलती है और वो उस औरत से कहता है, मिसेस कंग, ये बेटर होगा अगर आप मेरे पति की तरफ और मेरे बेटे के फादर की तरफ ऐसे ना घूरो, वरना मैं तुम्हारी दोनों आंखें नोच लूंगा। और टाई की बातें सुनकर उस औरत को शौक लगता है और वो शौक में टाई से पूछती है, पर तुमने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पास हस्बैंड है। और अगले ही पर जंगकुक टाई की चिक पर किस कर लेता है और टाई वहाँ पर ब्लश करने लगता है और जंगकुक सबको इग्नोर करते हुए टाई से कहता है, लेट्स गो लव, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और सरप्राइज का नाम सुनते ही टाई संग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने डैडा से पूछता है, ओ डैडा, क्या आपके पास हमारे लिए सच में सरप्राइज है? जंगकुक उसे कहता है कि हाँ बेबी, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। और इसके बाद टाइसन को और भी ज्यादा एक्साइटमेंट फील होता है और वो अपने डैडा से कहता है, डैडा, मैं अपना सरप्राइज देखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे दिखाओ ना। और जंगकुक उसे कहता है कि बेबी, अभी वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे बैग में है। टाइसन उससे कहता है कि फिर ठीक है, तो घर चलते हैं। जंगकुक उसे कहता है कि ठीक है, चले जाएंगे, पर तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम्हारी मम्मा ने मुझे बताया कि तुम गर्म कपड़े पहनने से मना कर रहे थे। टाइसन उसे कहता है, वो बहुत ज़्यादा ईची फील होते हैं डैडा। और जंगकुक उसे समझाते हुए कहता है कि पर अगर तुम उन्हें नहीं पहनोगे तो फिर तुम्हें सर्दी हो जाएगी और अगर तुम्हें सर्दी हो जाएगी तो फिर तुम बाहर खेलने नहीं जा पाओगे। इस बार टाइसन जंगकुक की बात समझ जाता है और वो अपनी मम्मा से सॉरी भी कहता है। टाइसन अपनी मम्मा से कहता है कि ओ, तो फिर तो मैं उन्हें पहनूंगा, आई एम सॉरी मम्मा, से मैं उन्हें रोज़ पहनूंगा। फिर जंगकुक उससे पूछता है कि आज मेरे बेबी का दिन कैसा था, तुम्हारी स्कूल कैसी है और तुम्हारी स्टडी। टाइसन उसे कहता है, ओफ डैडा, इतने सारे क्वेश्चन, वो भी एक ही समय पर, आप 1 बाय 1 सवाल पूछो ना, मैं अभी छोटा सा बच्चा हूँ। जंगकुक उसे जवाब देते हुए कहता है कि अब तुम छोटे बच्चे बन गए, जब मैं तुम्हें स्टडी के बारे में पूछा, याद है तुम्हें, तुमने उस दिन कहा था कि तुम पैदा ही बड़े हुए हो। जिस पर टाइसन कहता है, ओफो डैडा, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर टाइसन इस वक्त हंग्री है। जंगकुक उसे कहता है कि ओके ओके नॉटी बॉय, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे लिए आज तुम्हारे और मेरे पसंद का खाना बनाया है। इस पर टाइसन कहता है, माय मम्मा इज द बेस्ट मम्मा। और टाइसन अपनी मम्मा की चीख पर किस करता है क्योंकि इस वक्त उनके पास खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। और जब टाइसन टाई को किस देता है तब जंगकुक उसे पूछता है, मेरे बारे में क्या? जंगकुक पाउट करता है और टाइसन उसे भी बहुत सारी किसेस देने लगता है। टाइसन जंगकुक से कहता है कि तुम बहुत बड़े बेबी हो, फिर भी पाउट कर ले एक छोटे बच्चे की तरह, ऐसे आप मेरी जगह नहीं चुरा सकते डैडा। जंगकुक उसे कहता है, ठीक है मैं लिटिल पोप, वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और हम लंच के बाद बहुत सारी बातें करेंगे। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ। और फिर क्या था, गिफ्ट का नाम सुनते ही टाइसन की आंखें शाइन करने लगती है और वो भी स्माइल करने लगता है। जंगकुक फिर टाइसन से पूछता है, क्या तुम्हें वो सब चाहिए? मैं तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस भी लेकर आया हूँ जिसे तुम कल पहनने वाले हो। इसे सुनने के बाद टाई उससे पूछता है कि क्या तुम इसे कहीं पर लेकर जा रहे हो? जंगकुक टाई से कहता है, नहीं, सिर्फ इसे नहीं बल्कि तुम भी मेरे साथ आ रहे हो, तुम्हारे लिए भी एक नई ड्रेस लेकर आया हूँ। टाई उससे पूछता है, पर हम कहाँ जा रहे हैं कुकी? जंगकुक टाई से कहता है कि मैं तुम्हें लंच के बाद बताऊंगा, ओके, बट अभी मैं भूखा हूँ। वो फिर से टाई के लिप्स पर पिक करता है और टाई को फिर से शाय फील होता है। जिसके बाद वो सुनता है कि टाइसन कह रहा होता है कि मुझे भी भूख लगी है, अब जल्दी से घर चलो। और वो सब अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके पीठ पीछे कितने लोग बातें बना रहे होते हैं, गॉसिपिंग कर रहे होते हैं। ओके गाइस, नाउ सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा मेसी और हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है, तो अपने दिल को संभाल के रखना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए टिश्यू पेपर्स तैयार रखना। ओके, नाउ सी यू अगेन, बाय बाय।